जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 120 किष्किंधा कांड। इसके पहले गिद्ध पक्षी संपाति रामदूतों को सीता का पता बताते हैं और कहते हैं कि गिद्ध की नज़र बड़ी तेज़ होती है, वह दूर दूर तक देख सकता है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि माता सीता अशोक वन में बैठी है और बड़ा दुख सह रही है। अब आखिर पोसंपाति तुरत उडीव्यो, सभिनी जे मन अजब वरीव्यो। सभिनी पाहे जो बल देखार्यो, पार समुंड लाए पर मन हार्यो। संपाति ने यह भी कहा था कि जो 100 योजन समुद्र पार करेगा वही सीता का पता लगा सकता है और वही श्री राम का काम करेगा। यह कहते हुए जिस संपाति के पंख जल गए थे सूर्य की गर्मी से, वो श्री राम की कृपा से फिर से पंख नए उगने लगे और संपाति जल्द ही उड़कर आसमान की तरफ चला गया। सबको बड़ा आश्चर्य लगा। अब संपाति के कहने पर सब लोगों ने बहुत प्रयास किया कि 100 योजन समुद्र पार करें, पर सबका मन हार रहा था। अंगद आख्यो पार वञामा, पर मुटण में शक समझामा। ॿियनि चयो तूं लाइक आहीं, छॾण न वाजिब नाइक आहीं। तब अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन समुद्र पार जा सकता हूँ, पर लौटने में मुझे कुछ शंका हो रही है। तब सब ने उसको कहा कि हम जानते हैं कि तुम पार जा सकते हो, तुम में शक्ति है, पर चूँकि तुम हमारे दल के नायक हो तो आपको छोड़ना वाजिब नहीं है। जामवंत हनुमान पुकार्यो, ओ बलशाली छो चुप धार्यो। हित ताकतवर तू ही आहीं, अकुल अकाबर तू ही आहीं। तब जामवंत ने हनुमान को पुकारा और कहा कि हे बलशाली हनुमान, आप क्यों चुप बैठे हैं? यहाँ पर सबसे ताकतवर तुम ही हो और सबसे ज़्यादा अक्ल तुम में ही है, क्यों चुप बैठे हो? उनखे श्राप मिलियल आहे, इन लाइ बल हू भुलियल आहे। याद कराए को जागाए, पोइ पंहिंजो बल बिपसाए। हनुमान को भी श्राप मिला हुआ है कि तुम में शक्ति तो अपार है, लेकिन वह शक्ति तुम भूल जाओगे। यदि कोई तुम्हें बार बार याद दिलाकर उस शक्ति को जगाए, तब ही तुम अपना बल दिखा सकते हो। ओ हनुमत सो कम कहिड़ो आ, सजण न तू खां थी सघंदो आ। रघुवर कमल तू अवतारी, ॿुधंदे थी वियो पर्वत भारी। जामवंत ने उसे याद दिलाया कि हनुमान, कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? यह बताओ, तुम में इतनी शक्ति अपार है
तुम उसको प्रकट क्यों नहीं करते हो? बार बार याद दिलाकर उन्होंने कहा कि रघुवर के काम के लिए ही तुमने अवतार धारण लिया है। यह सुनते ही हनुमान को अपनी शक्ति याद आ गई और उसने पर्वत की तरह भारी शरीर को प्रकट किया। देहवनी ए घट बल नाहे, जन जबलन जो राजा आहे। सिंहन वांगर पोत गजीथो, झट उराण्या समुंड चवीथो। देह विशाल है हनुमान की और बल भी कुछ कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो पर्वतों का राजा हो। शेर की तरह फिर वो गर्जना करता है और कहता है, ये समुद्र 100 योजन पार करना कौन सा मुश्किल है, मैं तो इसे तुरंत पार कर सकता हूँ। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।